जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किया गया है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 124 से 128 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 129 से। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक डिसीजन अपने आप में एक कानून बन जाता है, जिसे हम नाजीर या अभिलेख कहते हैं। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो दिल्ली में है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से जाकर कहते हैं कि लोगों को बहुत दिक्कत होता है, लोग देखो जैसे दक्षिण भारत है वहां से दिल्ली बहुत दूर हो जाता है, तो कह सकते हैं कि लोगों को बहुत दिक्कत होता है, एक काम करिए कि आप मतलब जो भारत है उसके बीच में कहीं कर दीजिए या फिर उसका ब्रांच खोल दीजिए। तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी है। कुछ जज एक बार क्या हुआ था कि ज्यादा केस बढ़ गया था, तो जो दिल्ली से कुछ जज हैदराबाद गए थे वहां पर जो मेन केस थे उसको निपटाने के लिए। ऐसा ही कश्मीर में भी हुआ था। तो राष्ट्रपति अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से कहते हैं तो इसका स्थान बदल सकता है या फिर इसके ब्रांचेस खुल सकते हैं। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार यानी कि प्रारंभिक अधिकार की चर्चा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार और प्रारंभिक अधिकार क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुकदमे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, यानी कि क्रम वाइज जाते हैं। जैसे पहले केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद जाएगा हाई कोर्ट में, उसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब वो मामले कौन कौन से हैं? देखो, स्टेट गवर्नमेंट का विवाद, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से लड़ जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लड़ जाए तो स्टेट से लड़ जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लड़ जाए, तो ऐसे विवाद जो होते हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। या फिर कुछ देखो, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये कुछ स्टेट आपस में मिल गए और आगे सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके साथ कुछ स्टेट मिल गए, यानी कि कुछ स्टेट एक और कुछ स्टेट एक और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हो। तो ऐसे अगर झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो इससे रिलेटेड जो केस है वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। एक केस और चला जाता है जो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का मुद्दा होता है। मैं क्या कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा डायरेक्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट में। यह बात अनुच्छेद 71 के तहत कहा गया है। देखो, इसको अच्छे से समझ लेना। स्टेट का विवाद स्टेट से हो जाए, या फिर कुछ स्टेट आपस में मिल जाए और कुछ स्टेट अलग हो जाए, उसमें विवाद हो जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से हो जाए, मतलब दोनों स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी तरह का अगर विवाद होता है तो वो केस कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। या फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा है तो वो भी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 133 में सिविल यानी कि दीवानी मामला। अब ये सिविल मामला, दीवानी मामला क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, अब देखो, दो तरह के केस होते हैं। एक मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कत्ल वाला मामला होता है। एक होता है धन दौलत और संपत्ति से रिलेटेड होता है। तो जो धन और दौलत से रिलेटेड होता है उसे हम सिविल मामला कहते हैं, यानी कि दीवानी मामला कहते हैं। इसके लिए होता है सिविल कोर्ट। तो इसके जो मतलब अपील करना है, यानी सिविल मामला को अगर अपील करना है तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 133 में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आपकी जो सिविल मामला है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, लेकिन पहले आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 में सेशन यानी फौजदारी मामला की चर्चा है। फौजदारी या सेशन मामला ये क्या होता है? इसमें ये जो होता है मारपीट से रिलेटेड होता है, लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड होता है। किसी का हाथ तोड़ दीजिए, किसी को जान से मार दीजिए, तो इससे रिलेटेड जो केस होते हैं वो अनुच्छेद 134 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन
पहले आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 135 में फेडरल न्यायालय की चर्चा है। ये फेडरल न्यायालय क्या होता है इसको समझते हैं। देखो हमारे देश में कई तरह के न्यायालय हैं, जिसमें से कुछ न्यायालय आ जाता है जैसे डीएम का न्यायालय हो गया। तो डीएम का जो न्यायालय होता है उसमें भी कई केस, जो छोटे मोटे केस होते हैं जमीन से रिलेटेड होते हैं, वो निपटा दिए जाते हैं डीएम न्यायालय में, ये अलग से लगता है उनका। उसके बाद बिजली विभाग का भी न्यायालय होता है। तो इससे जो इस न्यायालय से जो डिसीजन दिए जा रहे हैं, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो इस मामले में भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। पहले आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब हम अनुच्छेद 136 को समझते हैं। अनुच्छेद 136 में अन्य मामला की चर्चा है। ये अन्य मामला क्या है? देखो कोई मामला है जो संविधान में नहीं लिखा गया है, तो ऐसे मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ग्रहण कर सकता है जब तक संसद उस मामला पर कोई कानून नहीं बना देती, तब तक चाहे जो भी मामला होगा सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास बुला लेगा। ये एक बात कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 136 में। अनुच्छेद 137 में जुडिशियल रिव्यू यानी कि पुनरावलोकन की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है, इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का पुनरावलोकन। अनुच्छेद 138 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, चाहे वो संविधान में लिखा हो और चाहे संविधान में ना लिखा हो। इसे भी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी तो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अनुच्छेद 139 में सुप्रीम कोर्ट के रीट की चर्चा है। देखो दो तरह के रीट होते हैं। एक मूल अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट रीट निकालता है, एक अन्य मामले में। देखो सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो रीट निकालता है सुप्रीम कोर्ट, वो अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन अन्य मामले में जो सुप्रीम कोर्ट रीट निकालता है वो अनुच्छेद 139 के तहत। देखो ये रीट जो चीज है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रीट है, ये एक अलग टॉपिक है। ये थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसमें हम को वारंटो पढ़ते हैं, मेंडमेस पढ़ते हैं, अधिकार परीक्षा पढ़ते हैं, सर्च्यूरी पढ़ते हैं, उत्प्रेषण पढ़ते हैं। वो एक लंबा टॉपिक होता है, तो इसको हम अलग किसी वीडियो में कवर कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अन्य मामले में जो रीट निकालता है अनुच्छेद 139 के तहत। अनुच्छेद 140 में कहा गया है कि जो मामला संविधान में नहीं लिखा गया है वैसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चर्चा है, यानी कि ऑर्डर की चर्चा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश यानी कि ऑर्डर की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 141 में। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कानून या फिर नियम को लागू कर देती है, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी नियम या कानून को लागू कर देती है, तो उसे भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, उसे हर लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चर्चा अनुच्छेद 141 में कहा गया है। अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश परिवर्तनीय है, इसकी चर्चा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इन्फोर्समेंट है, यानी कि इन्फोर्स कर सकती है। देखो इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखो जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और अगर आप उसको नहीं मान रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनीय कर सकती है, यानी कि इन्फोर्स कर सकती है पुलिस और आर्मी भेजकर। अगर आप नहीं मानेंगे तो पुलिस और आर्मी भेजकर आपको सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है, यानी कि परिवर्तनीय कर सकती है। आपको इन्फोर्स भी कर सकती है और अगर नहीं माने ना तो उठा के जेल में भी डाल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का परिवर्तनीय यानी कि इन्फोर्समेंट समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के परामर्श की चर्चा है, यानी कि एडवाइस की चर्चा है। देखो सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श यानी कि जो एडवाइस ले सकते हैं वो राष्ट्रपति ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस केवल कौन ले सकते हैं? राष्ट्रपति ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सलाह दिया गया है, एडवाइस दिया गया है राष्ट्रपति को, उस एडवाइस को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन
बाध्य नहीं है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब सलाह तो दे सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं है, ना वो मानने के लिए ना ये देने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।